मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। सो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में हमारे चैनल में। मैं हूं स्ट्रॉम शक्ति। तो कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए। आज का वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्काइलर कैरेक्टर का एबिलिटी क्या है, फुल डिटेल्स में बताऊंगा। वो कितने लेवल पर कितना एचपी आपको प्रोवाइड करता है 1 से 6 लेवल तक। इसके साथ साथ उसके लास्ट में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू बढ़ते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक की तरफ। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर देना है एंड साइड में जो बेल आइकन बन के आएगा उसको दबा के ऑल में सेट करना है, क्योंकि आप लोग ध्यान से ऑल में सेट करोगे तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप कभी भी मिस नहीं कर पाओगे। आप आके कुछ सीख सकते हो, उसके साथ साथ एंटरटेन भी हो सकते हो। बात करें इसका कैरेक्टर स्किल और एबिलिटीज़ के, एक एक्टिव स्किल वाला कैरेक्टर है जैसे कि आलोक के और क्रोनो है। और इसका स्किल जो है वो 2 स्किल है, एक एक्टिव स्किल है और एक पैसिव स्किल है। एक्टिव स्किल में वो क्या करेगा, एक साथ 5 ग्लूअल को फोड़ सकता है, एक सोनिक वेब छोड़ेगा जिससे 5 ग्लूअल एक साथ में फोड़ जाएगा। उसके साथ साथ इसका पैसिव स्किल है, आप जब भी आपका एचपी लो होगा यानी 200 एचपी से कम होगा तो आप जब भी अपना ग्लूअल लगाओगे कहाँ पर तो आपको क्या करेगा, वो एचपी मिलेगा। कितना एचपी मिलेगा वो डिपेंड करता है आपका स्काइलर कैरेक्टर कितना लेवल पर है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से कैलकुलेट करके बताऊंगा कितना लेवल पर कितना आपको एचपी मिलेगा। सो गाइस, जैसे कि इस वाली क्लिप पे देख सकते हो मेरा 150 एचपी था और स्काइलर का एक ग्लूअल लगाने के बाद मेरा एचपी इंक्रीज हुआ। और एक बार देख सकते हो जो एचपी इंक्रीज हुआ एक ही बार में इंक्रीज नहीं हुआ, वो 4 स्टेप में यानी 4 बार में इंक्रीज हुआ। पहले इंक्रीज हुआ 4, उसके बाद इंक्रीज हुआ 5, उसके बाद इंक्रीज हुआ 6, उसके बाद इंक्रीज हुआ 7, जो कि है लेवल 1 पे हुआ। सो गाइस, अगर आपका स्काइलर कैरेक्टर लेवल 1 पे होगा और आप लोग एक ग्लूअल यूज करोगे तो पहले राउंड में उसको 4 एचपी मिलेगा, उसके बाद 5 एचपी, उसके बाद 6 एचपी, उसके बाद 7 एचपी, मिलाकर मिलेगा इसको 22 एचपी अगर वो लेवल 1 पे होगा। सो गाइस, अगर आपका स्काइलर कैरेक्टर लेवल 2 में होगा तो एचपी जो इंक्रीज होगा फर्स्ट होगा 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, कुल मिला के आपका जो एचपी होगा 26 होगा अगर आपका स्काइलर कैरेक्टर लेवल 2 पे होगा। सो गाइस, कुछ इस तरीके से लेवल 3 में होगा आपका स्काइलर तो 6, 7, 8, 9 इक्वल टू 30 एचपी मिलेगा। लेवल 4 में होगा तो 7, 8, 9, 10 इक्वल टू 34 एचपी मिलेगा। लेवल 5 में होगा तो 8, 9, 10, 11 इक्वल टू 38 एचपी मिलेगा। और मैक्स लेवल यानी 6 में होगा तो 9, 10, 11, 12 यानी 42 एचपी मिलेगा एक ग्लूअल लगाने पर। अभी बात करते हैं इसका मेन स्किल का। ये जो है 100 मीटर के अंदर एक सोनिक वेब को छोड़ेगा। अगर 100 मीटर डिस्टेंस के अंदर एनिमी होगा तो ग्लूअल लगाया होगा, इसका सोनिक वेव से वो फट जाएगा और आपको इसको आसान तरीके से मार सकते हो। और इसका सोनिक वेव एक साथ में 5 ग्लूअल को फोड़ सकता है। जैसे कि भाई लोग यहाँ पे देख सकते हो एक एनिमी को नॉक करने के बाद उसका टीममेट भाई साहब यहाँ पे इसको बचाने आ रहे हैं और मैंने इसको स्पॉट किया, मेरा मिस हुआ गोली, उसके बाद उसको डैमेज दिया, वो ग्लूअल लगाया और मैंने स्काइलर यूज किया और हेडशॉट देके भाई साहब को ख़त्म कर दिया। उनको पता नहीं चल पाया कि इसका ग्लूअल कैसे फूट गया। और यहाँ पे देख सकते हो एनिमी ने मेरे को स्पॉट किया, मैंने इसको नॉक किया और इसका टीममेट ने उसको ऊपर ग्लूअल लगा दिया और मैंने सोनिक वेव छोड़ा और मेरा टीममेट ने उसको नॉकडाउन कर दिया। कुछ इस तरीके से स्काइलर कैरेक्टर की मदद से आप 100 मीटर डिस्टेंस में एनिमी का 5 ग्लूअल तक फोड़ सकते हो। अभी मैं बताऊंगा इसका रियल यूज क्या है एंड टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा। स्काइलर कैरेक्टर अगर आप लोग लेते हो आपको तो पता होगा कस्टम रूम में क्या होता है। अगर आप लोग एनिमी को मारते हो तो इसका टीममेट क्या करता है, ग्लूअल बना के उसको बचा लेता है। कुछ इस तरीके से अगर आपके पास स्काइलर होगा, आप यूज करोगे, उसका ग्लूअल फट जाएगा और आप टीममेट मिलकर उनको रस करके उनको खत्म कर सकते हो बड़ी आसान तरीके से। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो मैं एक एनिमी को नॉक किया, उसका टीममेट ने ग्लूअल कवर करके उसको बचा रहा है, मैं सोनिक वेव छोड़ा और उसको आसान तरीके से डब्ल्यूएम से फटका देके खत्म कर दिया। सो गाइस, अभी तक वीडियो देख रहे हो तो दिल से शुक्रिया। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर लो, क्योंकि इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो हम लोग रोज लाते रहते हैं, आप कुछ देख पाओ, सीख पाओ, इसीलिए मेहनत करते हैं। तो आपका सपोर्ट थोड़ा चाहिए। और क्या, अभी बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक जो है ग्रेनेड ट्रिक। रैंक गेम में तो आपको पता होगा अगर आप किसी घर के ऊपर आप ग्रेनेड करोगे तो उसी के विंडो पर एनिमी जो होगा वो ग्लूअल लगा देगा। अगर आप लोग स्काइलर कैरेक्टर यूज करोगे तो आप ग्रेनेड कुक करने के साथ आप स्काइलर का स्किल को यूज करोगे तो ग्लूअल भी फट जाएगा। उसके साथ साथ आप लोग ग्रेनेड को थ्रो कर देना घर के अंदर, वो बैठा होगा तो वहाँ पे मर जाएगा। कुछ इस तरीके। बात करते हैं स्काइलर कैरेक्टर किस मोड पे बेस्ट है, क्या वो रैंक गेम में यूज कर सकते हैं, क्या वो कस्टम रूम के लिए, क्या वो क्लास स्क्वाड रैंक के लिए। मैं मेरा ओपिनियन बताऊंगा, कस्टम रूम के लिए स्काइलर कैरेक्टर से अच्छा कोई भी नहीं है, क्योंकि
आपको अनलिमिटेड ग्लोअल मिलेगा। आपका एचपी जब भी कम होगा, 200 से कम होगा, तो आप ग्लोअल लगाओगे 42 एचपी आपको मिल जाएगा एक ग्लोअल से। अनलिमिटेड कस्टम रूम में आपको एचपी का दिक्कत नहीं होने वाला है। टूर्नामेंट एंड सीरियस रैंक गेम में भी आप लोग स्काइलर को यूज में ले सकते हो। किस तरीके से, जिस तरीके से मैं यहाँ पे यूज किया, एनिमी को डैमेज दिया, एनिमी ग्लोअल लगाया और मैंने सोनी को वेव छोड़ा और मेरा टीममेट ने उसको खत्म कर दिया। So guys, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ, स्टे होम।